इन 5 चीज़ों पर नज़र डालिए। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको विश्व के लिए, दुनिया के लिए, पूरी कायनात के लिए गवाह बनाकर भेजा। गवाही देने वाला। यहाँ से हमारे कुछ लोग, कुछ भाई दूसरा थोड़ा सा शोशा निकालने की कोशिश करते हैं। जब नबी अकरम पूरी दुनिया के लिए गवाही देने वाले बनाकर भेजे गए, तो इसका मतलब यह है कि आप गवाही कौन देता है? जो मौके वारदात पे मौजूद हो। एक कत्ल हुआ, गवाह वो गवाही देता है कि मैंने अपनी आंख से देखा है। देखा है? हाँ देखा है, मौके वारदात पे मौजूद थे। इस आयत से वो ये निकालने की कोशिश करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब से दुनिया बनी है तब से लेकर क़यामत की सुबह तक मौजूद थे, हैं और रहेंगे। और अगर मौजूद नहीं, हाजिर व नाजिर नहीं, तो गवाही कैसे देंगे? कुरान करीम की एक दूसरी आयत ने इसको क्लियर कर दिया है। गवाह का ये मतलब नहीं है। वजअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास वयकूनुर रसूलु अलैकुम शहीदा। और आए उम्मत मोहम्मद, आए उम्मत मोहम्मदिया, हमने तुम्हें उम्मत वस्त में पैदा किया, उम्मत वस्त में हमने तुम्हें बनाया। वजअलनाकुम उम्मतन वसतन, उम्मत वस्त बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो जाओ। लितकूनू अलन्नास शुहदा अलन्नास, ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह हो जाओ। सारी दुनिया के लोगों पर उम्मत मोहम्मद गवाह कैसे हो सकती है? आप बताइए तो। उम्मत मोहम्मद से पहले ईसा की उम्मत थी, मूसा की उम्मत थी, नूह की उम्मत थी, इब्राहिम की उम्मत थी। अल्लाह ताला तो यहाँ पर उम्मत मोहम्मदिया को तमाम लोगों पर गवाही देने वाला बता रहा है। ये तमाम लोगों की गवाही देगी। उम्मत मोहम्मदिया तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद जब आई है, तो ये कौम नूह की गवाही कैसे देगी? इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में तो उम्मत मोहम्मद थी नहीं, फिर गवाही कैसे देगी? इस आयत के सबब वरूद और शान नुज़ूल पर जाइए तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह तबारक व तआला जब क़यामत के दिन हज़रत नूह से कहेगा, ए नूह, हमने तुम्हारे दरमियान जो पैगंबर भेजे थे, उन्होंने तुम तक हमारी दावत को पहुंचाया या न पहुंचाया? कौम नूह मना कर देगी कि अल्लाह हमारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था। तब अल्लाह तबारक व तआला कहेगा, आए नूह, तुम्हारी उम्मत तो मना कर रही है, बुखारी पढ़िए, तुम्हारी उम्मत तो मना कर रही है कि हमारे पास तो कोई डराने वाला नहीं आया था। तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, क्या अल्लाह, अगर ये मेरी बात पर यकीन नहीं करती तो तू जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछ ले। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को, अपनी उम्मत को पूरी की पूरी हक बात पहुंचा दी थी। उम्मत नूह कौम नूह ये झूठ बोल रही है। इस पर कौम नूह एतराज करेगी, क्या मेरे परवरदिगार, हम मुहम्मद रसूलुल्लाह की बात कैसे मान लें? ये तो नूह के बहुत बाद में आए, ये कैसे नूह की गवाही दे सकते हैं कि नूह हमारे पास आए थे या नहीं आए थे? उस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि अल्लाह, तूने हमें जो कुरान दिया था, तूने हमें जो किताब दी थी, जो कुरान दिया था, उस कुरान में तूने हमें बताया था
और तू तो हर चीज का इल्म रखता है। उस कुरान ने हमें बताया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को और हर नबी ने अपनी उम्मत में पूरी दावत और तबलीग का फरीज़ा अंजाम दिया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस गवाही पर उम्मत मुहम्मदिया भी गवाही देगी। हाँ, हमारी किताब में कुरान के अंदर ये मौजूद था कि हर नबी ने अपनी उम्मत के अंदर दावत पेश की है। आज ये लोग झूठ बोल रहे हैं। यही बात कही गई, लितकूनू शुहदा अलन्नास, आए उम्मत मुहम्मदिया, हमने तुम्हें उम्मत वस्त में बीच में बनाया है ताकि तुम लोगों पर गवाही दो। वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और मोहम्मद रसूलुल्लाह तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाए कि हाँ, मेरी उम्मत बिल्कुल ठीक कह रही है। मेरी उम्मत के पास जो कुरान था, जो हमने दिया था, हमने अपनी उम्मत को बताया था कि नूह अलैहिस्सलाम ने भी, इब्राहीम ने भी, यहया ने भी, जकरिया ने भी, मूसा ने भी, ईसा ने भी, सारे नबियों ने अपनी अपनी दावत पूरी की, उन्होंने कोई खयानत नहीं की। मेरे प्यारे साथियों, पता यह भी चला कि मौके वारदात पे मौजूद होना जरूरी नहीं है। मैं आपसे भी कुछ सवाल कर सकता हूं। यह बताइए कि अगर गवाही देने वाला और जरूरी है उसके लिए कि वो मौके वारदात पर मौजूद हो, तो आप अपने कानों में उंगली देकर जब आजान देते हैं और पहला जुमला अदा करने के बाद जब दूसरा जुमला अदा करते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहद का माना भी तो यही होता है कि मैं गवाही देता हूं अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। आप गवाही देने वाले हैं और आप इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं। अब मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्या आप मौके वारदात पे मौजूद हैं? क्या आपने अल्लाह ताला को देखा है? क्या आप अल्लाह तबारक व तआला से मिले हैं? क्या आपने अल्लाह तबारक व तआला से मुलाकात की है? और जब आप अल्लाह से मिले नहीं, अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह से मुलाकात नहीं हुई, तो फिर आप गवाही कैसे दे रहे हैं? चलिए इससे भी 2 कदम आगे बढ़िए। अब आप एक और गवाही दे रहे हैं, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौके वारदात पे जब गवाह का होना जरूरी है, तो मुझे आप बताइए, क्या आपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा है? क्या आपने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से मुलाकात की है? क्या आप उनको जानते हैं? मेरे प्यारे साथियों, नहीं, लेकिन आप गवाही दे रहे हैं और आपकी इस गवाही को कबूल भी किया जा रहा है। आज भी अगर कोई नॉन मोमडन, कोई गैर मुस्लिम अगर इस्लाम लाना चाहे तो उसको भी इस बात की गवाही देना पड़ेगी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हालांकि उसने अल्लाह को नहीं देखा, उसने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं देखा। तो मेरे प्यारे साथियों, दलाइल काफी होते हैं, सबूत काफी होता है। जब एक छोटी सी सुई और माचिस का खोखला बगैर बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकता है, तो इतनी बड़ी कायनात बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती है? ये जमीन, ये ऊंचे ऊंचे पहाड़, ये चांद, ये सितारे, ये सैयारे बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकते हैं? ये चलती हुई हवा, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती है? आसमान से उतनी लिमिट पानी गिरना जितनी हमें जरूरत होती है, ये मुतय्यना मिक़दार में होने वाली बारिश, ये बगैर किसी बरसाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती है? इन तमाम चीज़ों को देखकर आपने इस बात का अंदाज़ा लगा लिया कि इस दुनिया का बनाने वाला कोई है। आपकी गवाही मानी जा रही है। आपने अल्लाह को देखा नहीं, फिर भी आपकी गवाही मानी जा रही है। मेरे भाइयों, किसी भी अम्र वाक़े में, किसी भी मामले में गवाहों की किल्लत व कसरत कोई माना नहीं रखती है। सिर्फ गवाही देने वाले की जात काफी है। मुझे